हेलो दोस्तों, आप लोगों ने कढ़ी तो हर बार खाई होगी। अगर इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो आप लोग कढ़ी पकौड़ी के फैन हो जाएंगे। तो यहाँ हमने एक बर्तन ले लिया है, गंजिया बोलते जिसको। तो यहाँ हम डालेंगे 1 कटोरी बेसन। हमने छोटी कटोरी से नाप कर लिया है। तो यहाँ हम 1 कटोरी डालेंगे इसमें बेसन के बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के हल्दी पाउडर। तो यहाँ आप लोग इस तरीके से बनाएंगे हमारे तरीके से, तो कभी आपकी कढ़ी ख़राब नहीं होगी और नहीं तो थिक होगी। तो यहाँ हमने 2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है भरकर। 2 चम्मच नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और यहाँ हम डालेंगे आधा लोटा पानी। तो हम लोटे से नाप कर बना रहे हैं। तो यहाँ हम पूरे परिवार के लिए बना रहे हैं कढ़ी। आप लोग इसी तरह से नाप कर लेना, तो कभी भी ख़राब नहीं होगी आपकी कढ़ी। तो यहाँ हमने आधा पानी डाल दिया है और हम थोड़ी थोड़ी करके यहाँ मिलाएंगे, क्योंकि हमारे बैटर में लम्स नहीं पड़ जाएं, इसीलिए हम थोड़ी थोड़ी कर मिलाएंगे। और हमारा बैटर देखो बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ आधा पानी बचा था, तो उसको इसी में हम ऐड कर देंगे। तो सभी को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे अपने घोल को यहाँ। तो यहाँ देखो कितने अच्छे से हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ हम एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे जिसको गंजिया बोलते हैं। और हमारे यहाँ तो यहाँ हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। आप लोग बड़े बर्तन में यहाँ बनाना, क्योंकि छोटे में बनाएंगे तो आपकी कढ़ी बाहर आ जाएगी सभी। तो यहाँ हम बड़े से बर्तन लिया है। तो यहाँ हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे इसमें। 1 चम्मच डालेंगे इसमें मेथी दाना। तो मेथी दाना से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है कढ़ी का, आप लोग ज़रूर बार ट्राई करें। हमने मेथी दाना डाल दिया है चटकने को। जब तक हमारा लाल हो जाए मेथी दाना, जब तक हमें इसको पकाना है। तो यहाँ हम डालेंगे आधी चम्मच करीब हींग से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और पचने में आसानी होती है। तो यहाँ हमने घोल को डाल दिया है बेसन के। तो अब यहाँ डालेंगे हम 1 लोटा भरकर मट्ठा। तो यहाँ हम लोटे से नाप कर बना रहे हैं, तो इसलिए हम खट्टी वाली यहाँ छाछ लेंगे। तो यहाँ हमने 1 लोटा भरकर मट्ठा डाल दिया है इसमें। तो अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसी में। तो हम चलाते हुए इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 लोटा और भरकर पानी। तो यहाँ हमने 1 लोटा और डाल दिया है, क्योंकि हम अपने पूरे परिवार के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ हम बैटर को अच्छे से घोल लेंगे, जब तक चलाएंगे जब तक हमारा बैटर अच्छे से बॉयल नहीं हो जाए। चलाते हुए रहना आप लोग, छोड़ना नहीं तो आपकी कढ़ी फट जाएगी और बैटर अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ हमने देखो कितने अच्छे से बैटर बना लिया है यहाँ। तो यहाँ अच्छे से हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है और अब यहाँ पकने के लिए तैयार है। तो यहाँ हम डालेंगे सूखे कड़ी पत्ते। तो आप लोग ताज़े भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सूखे थे तो हमने सूखे इसमें ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ हमारी कड़ी देखो कितने अच्छे से बॉयल होने लगी है और ऊपर आ रही है, इसीलिए हम चलाते हुए इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक, क्योंकि यहाँ हमें छोड़ना नहीं है, इसी तरह से चलाते हुए पकाना है, नहीं तो ये कढ़ी हमारी बाहर आ जाएगी। इसीलिए हम चलाते हुए इसी तरह से बॉयल करेंगे। तो यहाँ देखो अच्छे से ऊपर देखो इसमें बॉयल के बुलबुले से आने लगे हैं। तो इसी तरह से हमें चलाते हुए 2 से 4 मिनट तक इसी तरह से पकाना है, जब तक इसमें अच्छे से खौल नहीं आ जाए। तो यहाँ हमारी कढ़ी जब तक खौलने नहीं लग जाए, तो यहाँ जब तक हम पकाएंगे। तो यहाँ हमारी कढ़ी अच्छे से इसमें बॉयल आने लगा है। तो अब यहाँ हम 1 से 2 मिनट तक ही पकाएंगे, ज़्यादा हम नहीं चलाएंगे। अब इसको छोड़ सकते हैं आप लोग। अब ये बाहर नहीं आएगी, क्योंकि इसका फेना हट गया है। अब
पे अब डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्ची सूखी वाली। अब यहाँ डालेंगे 1 चम्मच करीब खड़ा हुआ धनिया कुटा हुआ। तो हमने दोनों कुटे हुए धनिया मिर्ची दोनों को डाल दिया है यहाँ। इससे अच्छा फ्लेवर आता है। आप लोग इसे में ज़रूर ऐड करें। एक बार इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है कढ़ी। तो यहाँ हमारी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी कढ़ी यहाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से आप लोग बंद कर सकते हैं। अब हमारी कढ़ी बिल्कुल परफेक्ट पक चुकी है। तो हमें यही इतनी ही पतली चाहिए थी और यहाँ हमारी देखो ऊपर मलाई भी आ गई है यहाँ कढ़ी में। तो हमें इतनी ही पतली चाहिए थी कढ़ी और हमारी पककर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ हम गैस की फ्लेम को बंद करके अब करेंगे यहाँ बैटर तैयार पकौड़ी के लिए। तो हमने आधी कटोरी यहाँ बेसन ले लिया और उसमें डालेंगे आधी चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे 1 इंच, जिससे हमारी पकौड़ी अच्छे से सॉफ्ट बनकर तैयार हो। तो हम यहाँ थोड़ी सा ही पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है एकदम से। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी करके हम बैटर बनाएंगे पकौड़ी का। तो यहाँ बड़े बर्तन में आप लोग बनाना या परात या थाली आप लोग किसी में भी आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे से फेंटन बन जाता है। तो यहाँ जितना अच्छे से फेंट जाए हमारा बेसन उतने अच्छे से हमारी पकौड़ी फूली फूली और नरम बनकर तैयार होती है। तो आप लोग इसी तरह से आप लोग ट्राई करेंगे तो आपकी बिल्कुल भी पकौड़ी सख्त नहीं बनेगी। तो यहाँ हम एक लोटे में पानी भर के रखा है। तो यहाँ हम चेक कर लेंगे कि हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है या नहीं। तो यहाँ देखो कितने अच्छे से हमारी बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ ऊपर देखो कितने अच्छे से उतरा गया है हमारा बेसन, क्योंकि ये नीचे रह जाए तले में तो आप लोग फेंटते ही रहना, ऊपर आ जाए तो आप लोग बंद कर देना, क्योंकि ऊपर आ जाने से हमारा बैटर परफेक्ट बन जाता है। तो यहाँ हम निकाल रहे हैं छोटी छोटी पकौड़ी, हमें बड़ी नहीं निकालना है, क्योंकि बड़ी निकालने में हमारी कढ़ी सख्त हो जाएगी और थिक बन जाएगी। इसीलिए हम छोटी छोटी पकौड़ी निकालेंगे और कम ही डालेंगे, ज़्यादा मत डाल देना आप लोग, ज़्यादा भर दोगे। तो यहाँ आप लोग कम ही डालना, क्योंकि ज़्यादा भरने से भी आपकी कढ़ी थिक हो जाएगी और खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आप लोग कम ही डालना और छोटी छोटी यहाँ बनाना। तो यहाँ हमने छोटी छोटी पकौड़ी निकाल ली हैं और देखो हमारा बैटर अच्छा बना था, इसीलिए हमारी पकौड़ी बिल्कुल फूली फूली और नरम बनकर तैयार हो रही हैं। तो यहाँ इसी तरह से आप लोग भी एक बार हमारी रेसिपी कढ़ी पकौड़ी की ट्राई करना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग एक लाइक, और नहीं भी लगे तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कर ज़रूर देना, क्योंकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। और आप लोग चैनल पर हमारे पहली बार आए हो तो एक सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे आप लोगों को हमारी वीडियो मिल सके अच्छी अच्छी इसी तरह से। तो आप लोग कर ज़रूर देना। तो यहाँ हमारी पकौड़ी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ हम एक थाली या प्लेट में निकाल लेंगे, सभी पकौड़ी को यहाँ हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो हम कढ़ी के ऊपर गरम गरम कढ़ी में इसमें डाल देंगे, क्योंकि गरम में डाल लेंगे तो हमारी पकौड़ी अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो जाएगी और इसमें कढ़ी का फ्लेवर आ जाएगा। तो अब यहाँ हम लगाएंगे तड़का। तो यहाँ हम कढ़ी के लिए तड़का लगाएंगे, तो आप लोग फ्राईदान में भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ 1 चम्मच में ऑयल लिया है, आधी चम्मच करीब ऑयल लिया है। यहाँ इसमें डालेंगे हम सूखी हुई लाल मिर्ची 4 से 5, और इसमें डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्ची, जिससे कढ़ी में बहुत कलर आए।
तो यहाँ हमने सभी को अच्छे से डाल दिया है और गैस बंद करके ही डालना, क्योंकि आप लोग जला के डालोगे तो इसमें आग लग सकती है मिर्ची में। तो यहाँ हमने बंद करके इसमें तड़का लगाए। तो यहाँ देखो हमारी कढ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है और खाने में तो और भी टेस्टी लगती है।